आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टाइम टेंस क्या होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट टाइम टेंस के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट टाइम टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट टाइम टेंस की पहचान है जब भी कोई भी काम डेली रूटीन में किया जाता है, यानी कोई काम जैसे कि मैं जो राउंडिंग टाइमिंग है यानी 24 आवर्स में या किसी भी टाइमिंग में, वो क्या होता है, टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम जो वर्क है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप यूट्यूब देखते हो, आप घर पर पढ़ते हो, आप घर पे रहते हो, आप नोएडा में रहते हो या दिल्ली में रहते हो। तो इस टाइप के जो वर्क होते हैं, जो काम हम रोज करते हैं, तो उनका हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमें पहचान है वो चीज हमें पता चल गई। और आकर के हम देखते हैं थोड़ा सा और क्या कहते हैं। स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो स्ट्रक्चर्स को उसको हम कैसे बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फाइव फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे पता चलता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो भी कोई भी व्यक्ति वर्क करता है, ठीक है, जो कोई काम करता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे कर्ता। वर्ब जो भी एक्शन हो रहा है यानी जो भी काम किया जा रहा है उसको बोलेंगे हम क्या? उसको बोलते हैं हम वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर भी काम किया जाता है। आइए इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा हूं। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। तो पढ़ाना क्या होता है? टीच, टीच। और आपको मतलब यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे आई टीच यू, ये हमारा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया कि किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तुम मैदान में खेलते हो, तुम मैदान में खेलते हो, यू प्ले इन ग्राउंड। एक बात याद रखना, जो अभी तक जो है काफी बच्चे ये लगाते हैं मैदान की लगाते हैं फील्ड, बट फील्ड नहीं लगाई जाती है, ये ध्यान रखना। मैदान की लगती है? ग्राउंड लगती है। यह हमें याद रखना। फील्ड क्या होती है? फील्ड होती है खेत की, ना फार्मिंग करते हैं तो खेत होता है, तो खेत की हमारी जो होती है उसकी होती है फील्डिंग। ठीक है, फील्ड होती है। तो फील्ड कभी भी यूज नहीं करना है आपको मैदान के लिए। मैदान के लिए क्या यूज करना है? ग्राउंड। ओके, आइए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। B1 मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा हमने बता दिया है। डू कब लगता है? डू जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में आता है। ठीक है, प्लूरल में आता है। प्लूरल में हम देख लेंगे, यहां पे मैं आपको साइड में दिखा देता हूं क्या क्या प्लूरल होते हैं। आई वी यू दे। ठीक है, ये हमारे मैन प्रोनाउन है जिसमें कि हम हमेशा डू को यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करता है? डू नॉट। ठीक है, और डज नॉट कहां यूज किया था? ही सी या कोई सिंगल नेम हो, यानी किसी का भी नेम अगर सिंगल आएगा तो वहां पे डज नॉट को यूज किया जाएगा। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि डू नॉट कब यूज करना है, डज नॉट कब यूज करना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कहां पे डू यूज होना है, कहां पे डज यूज होना है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को। कि मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, तो आई, और आई के साथ क्या यूज होता है? डू नॉट। ठीक है, वैसे तो आई एक सिंगुलर वर्ड है, हम खुद को क्या होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे केमिस्ट्री में होते हैं एक्सेप्शन काफी सारे, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे क्या होता है? एक्सेप्शन होता है आई के साथ। ठीक है, आई के साथ डू नॉट यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल वैसे डज नॉट यूज होना चाहिए, बट आई के साथ डू नॉट यूज किया जाता है।
राइट। तो आई डू नॉट, उसका क्या पढ़ाना, टीच यू। अब आपको वर्ड यूज किया गया है तो उसके आपके लिए, आप हो या तुम हो या तू हो, उन सब के लिए यूज किया जाता है यू, सिंगल वर्ड। इंग्लिश में आपका सिंगल वर्ड है। एक्चुअली बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें कि कई सारे सेंटेंसेस जो कि हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी हम क्या है, बेसिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक्स को ही हम सीख रहे हैं। तो ठीक है, आगे देखेंगे। आप वहां नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर। मेरा भाई मुझे पढ़ाता है, ठीक है। माई ब्रदर डज नॉट। देखो अब यहाँ पे क्या है, हमने सिंगल नाम की बात की थी, सिंगल नाम, अब यहाँ पे जो है सिंगल है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आपको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्ड क्या आ रहे हैं, किस टाइप का सब्जेक्ट आ रहा है, यही आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ाता है। तो यहाँ मेरा भाई क्या सिंगल है। नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड टू वर्ड। आपको वर्ड टू वर्ड सीखने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड टू वर्ड नहीं सीख सकते। अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं देन यू विल हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। आपको अकॉर्डिंग टू सेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। डोंट फोकस ऑन योर वर्ड, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेशन की मदद समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, सिंगल, एक भाई आपको पढ़ाता है, ठीक है, एक भाई मुझे नहीं पढ़ाता है। तो यहाँ पे माई ब्रदर डज नॉट टीच मी, यानी मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ाता है। ये हमने देख लिया। मैं गाना नहीं गाता हूं, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब हमने देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ सीख ली हैं। पहले आप देख पाओगे कि पिछली स्क्रीन में हमने सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं एंड निगेटिव सेंटेंस अगले, और अगले स्क्रीन में हमने सीखा है अफर्मेटिव के बाद निगेटिव को सीख लिया, ठीक है। तो अफर्मेटिव का आपको समझ में आ गया, निगेटिव का आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। दोनों टाइप आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिसका आंसर हम यस नो टाइप में दे सकते हैं, यानी यस और नो में दे सकते हैं। क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप बोल सकते हो यस। क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, आप बोल सकते हो नो, ठीक है। क्या आप घर जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, तो इस टाइप के सेंटेंस जिसमें कि स्टार्टिंग में ही क्या वर्ड आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं यस नो टाइप आंसर्स, जिसमें कि हम यस और नो में आंसर कर सकते हैं, वो हमारे यस नो टाइप आंसर्स होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड सेकेंड टाइप्स होता है रीजन टाइप, यानी जिस क्वेश्चन में हमें रीजन भी बताना पड़ेगा। आप क्या करते हो, आप क्यों करते हो, आप वहां क्यों जाते हो, ठीक है, मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं। तो ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ किए हैं, इन क्वेश्चन में आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रीजन नहीं बताएंगे देन आपका आंसर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आंसर जिसमें कि हम हाँ और ना में आंसर सकते हैं, यस और नो में आंसर कर सकते हैं, वो हमारे यस नो टाइप होते हैं। और दूसरे वाले हमारे कैसे होते हैं, रीजन टाइप होते हैं, जिसमें हमें रीजन बताना पड़ता है, या हम अपनी बात यस और नो में नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट यस और नो में आंसर क्लियर नहीं हो पाएगा, राइट। ऐसा समझ में। तो हम दोनों को ही अलग अलग तरीके से सीखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हमारा जो यस नो टाइप वाला है, उसमें हम ध्यान देते हैं। यस नो टाइप में, क्या आप किताब पढ़ते हो, तो अगर हम चाहें तो इसमें हम आंसर क्या कर सकते हैं, यस एंड नो, यस और नो में हम आंसर कर सकते हैं। क्या आप किताब पढ़ते हो, तो डू यू रीड बुक। अब देखो ये डू और डस का जो क्लियरेशन है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, डू और डस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है,
वो वैसे ही आएगी जैसे हमने निगेटिव स्ट्रक्चर में सीखी है। निगेटिव स्ट्रक्चर में जैसे वैसे ही हमारी किस में रहेगी, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में रहेगी। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में जैसे मैंने निगेटिव में बता दिया है कि कहाँ पे डू यूज होना है, कहाँ पे डज यूज होना है, उसी तरह से यहां पर भी वही रहेगा। ओके, क्या वह मैदान में खेलता है, तो यहां पर देखो क्या वह है, तो वह जो वर्ड है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है, जिसकी इंग्लिश हमारी क्या होती है, ही होती है। वह मैदान में खेलता है। हम पूरे वर्ड्स को देखेंगे, पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो खेलता है, इट्स अ बॉय, और बॉय के लिए क्या यूज करते हैं, ही। ठीक है, तो ही के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब चलती है वो चलती है डज। ठीक है, सिंगुलर के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब चल रही है हमारी, डज चल रही है। और जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा है कि यू जो हमारा प्लूरल है उसके साथ में चलती है डू। ठीक है, यू के साथ में डू एंड ही के साथ में डज। तो हम देखेंगे डज ही प्ले, ठीक है, डज ही प्ले इन द ग्राउंड। क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक द फूड। क्या आप मंदिर जाते हैं, डू यू गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप मुझे पढ़ाते हैं, डू यू टीच मी। क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड। क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड बुक। देखो हमने पीछे सीखे हैं कौन से, हमने अफर्मेटिव सीख लिए, नेगेटिव सीख लिए एंड इंट्रोगेटिव भी हमने सीख लिए हैं। तो हम अगर देखे जाए तो हम तीनों टाइप के सीख सकते हैं। ठीक है, तीनों टाइप हमने सीख लिए। अब हमारा जो इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट आता है, इंट्रोगेटिव में हमने अभी देखा था कि दो पार्ट बताए थे मैंने। इंट्रोगेटिव में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो यस नो टाइप होते हैं और दूसरा रीजन टाइप होते हैं। तो हमने ये यस नो टाइप वाले देख ली। अब हम देखेंगे रीजन टाइप, जिसमें हमें रीजन बताना पड़ता है कि हम काम क्यों कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। यानी कि ये कहे तो यस और नो में हमारा आंसर क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, वह वहां क्यों जाता है, तो जब हमने क्या लगाया, क्यों जाता है, यह हमारा एक रीजन वर्ड आ रहा है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या लगाते हैं, वाई। ओके, क्यों की इंग्लिश क्या लगेगी, वाई। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जितने भी हमारे वर्ड हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा कि किस तरह के वर्ड होते हैं, कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे उनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो अभी हम क्या, हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स में, और बेसिक स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, जिसमें कि हम अगर ट्रांसलेशन करना सीख जाते हैं तो जब सारे स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड में होंगे, देन यू कैन ट्रांसलेट एनीथिंग एंड यू कैन स्पीक एनीथिंग। ओके, तो वाई के साथ अब ये हमारा वाई वर्ड आया, हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक टू द सेंटेंस। और वह वहां क्यों जाता है, तो क्यों की इंग्लिश में वाई लगा दी, वाई। और इसके साथ में जो, क्योंकि हमारा जो वह है वो हमारा क्या सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगता है, डज। वाई डज ही गो देयर। दो गो के साथ में अधिकतर हमारा चलता क्या है, टू लगता है। गो के साथ हमेशा टू लगता है, लेकिन देयर, जब कहीं पर भी देयर और हेयर वर्ड आ जाए, यहां और वहां वाले जो वर्ड आ जाए, तो उनके साथ में हमारा टू कभी यूज नहीं होता है। ये बता देना, ठीक है। व्हाई डज ही गो देयर, वह आपको क्यों बुलाता है,
वह आपको क्यों बुलाता है? व्हाई डज ही कॉल यू? तुम क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू रीड? ठीक है, तो अभी हमने दो सेंटेंस जो हमने पढ़े थे, वह वहां क्यों जाता है और वह आपको क्यों बुलाता है, ये हमारे सिंगुलर सेंटेंसेस है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, और यहाँ पर तुम क्या पढ़ते हो, इट्स प्लूरल। ये प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या यूज करते हैं हम? डू को यूज करते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट? ओके, आगे देखते हैं। तुम उसे क्यों बुलाते हो? वाई डू यू कॉल हिम? अगर इन सब की प्रैक्टिस आप चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, और जो कि मैं आपको वीडियो की लिंक में डाल दूंगा। देन आपको अगर कुछ भी डाउट्स लग रहा है देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।